जीनोमी टर्मिनल ओवर ऑर्डिनरी टेक्स्ट टर्मिनल। चलो आंसर लिखो एरो करके फर्स्ट लाइन में। जीनोमी टर्मिनल प्रोवाइड्स अ जीनोमी टर्मिनल प्रोवाइड्स अ CLI कैपिटल में लिखना, CLI एनवायरनमेंट inside a GUI window which has much more attractive display and allow us to have multiple terminals नेक्स्ट लाइन में एरो करके लिखो इन जीनोमी टर्मिनल other GUI programs on the screen can coexist coexist at the same time it allow us to resize and repositions the windows for simultaneous use simultaneous use। लास्ट लाइन लिखो एरो करके जीनोमी टर्मिनल also allow us to copy text from one program and paste it in the other फिर से बोल रही हूँ जीनोमी टर्मिनल also allow us to copy text from one program and paste it in the other। ओके तो बेनिफिट्स ऑफ जीनोमी टर्मिनल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो explain the checking of spelling in gedit explain the checking of spelling in gedit। okay चलो आंसर the gedit text editor supports for checking the spelling of words of the document the option tools क्या है ऑप्शन the option tools एरो करके चेक स्पेलिंग क्या है ऑप्शन टूल्स में से आपको चेक स्पेलिंग के अंदर जाना है। चेक स्पेलिंग आगे लिखो, ये अंडरलाइन कर देना कि इतना है वो मेरे चाहिए, बाकी आगे जो लिखवा रही हूँ चेक द स्पेलिंग ऑफ एवरी वर्ड
supposed for every supposed supposed error it finds comma it suggests a list of words with similar spellings as possible alternatives, full stop, as possible alternatives, full stop. Next line, sometime a correct word, sometime एरो करके लिखना नेक्स्ट लाइन में, sometimes a correct word may be flagged as incorrect spelling as incorrect flagged may be flagged FLAGGED as incorrect spelling by gedit because it may not not be there in its built-in library, built dash करके in directory, built-in directory, full stop. उसी में आगे लिखो, in such cases one can ignore the word or add the word to the user dictionary ओके। तो स्पेलिंग चेक एक्सप्लेन करने का क्वेश्चन कि सिर्फ आप ये याद रखो एमसीक्यू के लिए कि क्या टूल है, क्या मेनू चेन है, टूल्स में से चेक स्पेलिंग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, what is cropping, CROPPING, what is cropping, question 1। उसी में आगे लिखो how it is done, question mark, okay। what is cropping, question mark, how it is done, question mark। चलो आंसर, the act of cutting certain certain parts of the image out is called cropping, क्रॉपिंग किसे बोलते हैं कि इमेज को कट करना, जो हमें अननेसेसरी पार्ट्स है इमेज का उसे हम कट करते हैं मोबाइल के अंदर भी, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, क्रॉप करना। फिर से बोल रहे हैं डेफिनेशन, द एक्ट ऑफ कटिंग सर्टेन पार्ट ऑफ द इमेज आउट इज कॉल्ड क्रॉपिंग, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में कैसे कर सकते हैं, जीनोमी एडिटर के अंदर, ubuntu के अंदर, ओके। नेक्स्ट लाइन में लिखो एरो करके, GIMP कैपिटल में लिखना, GIMP, G इमेज, GIMP provides crop tool, crop tool to crop the image
उसी में आगे लिखो फुल स्टॉप के आगे, आफ्टर सिलेक्टिंग इट, आफ्टर सिलेक्टिंग इट, comma, use drag and drop, use drag drag and drop drop, drag and drop to draw a rectangle on the image, rectangle on the image, कि कितना पार्ट आपको चाहिए इमेज का, ठीक है, उसके आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक रेक्टेंगल बनाना है इमेज ऊपर। नेक्स्ट लाइन में लिखो द रेस्ट ऑफ द इमेज, बाकी की जो इमेज है वो, द रेस्ट ऑफ द इमेज, नेक्स्ट लाइन में एरो करके लिखना, द रेस्ट ऑफ द इमेज इज darkened, D-R-A-K-E-N-E-D, darkened, to highlight the rectangle, to highlight the rectangle, जो रेक्टेंगल वाला पार्ट है उसे हाईलाइट करने के लिए बाकी का जो रेड पार्ट है जो आपको नहीं चाहिए वो क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में लिखो इफ यू क्लिक इनसाइड द रेक्टेंगल, इफ यू क्लिक, एरो करके लिखना नेक्स्ट लाइन में, if you click inside the rectangle you have drawn, D-R-A-W-N, you have drawn, comma, the image is cropped, the image is cropped to that rectangle, to that rectangle, full stop, I-E, एग्जाम्पल करके लिखो, I-E, उसी लाइन में, एवरीथिंग आउटसाइड दैट रेक्टेंगल, एवरीथिंग आउटसाइड दैट रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के बाहर जितना भी पार्ट है, इज कट आउट, इज कट आउट, ब्रैकेट में लिखना रिमूव, कट आउट फ्रॉम द इमेज, from the image। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, what W-H-A-T, W-H-A-T, what are the preference, P-R-E-F-E-R-E-N-C-E-S, P-R-E-F-E-R-E-N-C-E-S, preference in terminal, in terminal, चलो आंसर, the keyboard shortcuts option of, the keyboard shortcuts option of, the keyboard shortcuts option of edit menu, E-D-E-I-T, edit menu allows us to change, allows us to change the keyboard shortcuts and keyboard shortcuts and profile preference option of edit menu, option of edit menu gives us control over the appearance, gives us control over the appearance of the terminal as well as some other options, like scrolling, SCRO, like scrolling,
keyboard shortcut and profile preference option of edit menu gives us control over the appearance of the terminal as well as some other options like scrolling. तो इसे क्या बोलते हैं? प्रेफरेंसेस इन टर्मिनल. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. How a new tab, how HOW, a new tab can be created in GUI terminal. How a new tab can be created, new tab can be created in GUI terminal. GUI terminal. आंसर लिखो. In GUI terminal, in GUI terminal, a new tab can be created using a new tab can be created using the menu chain file, using the file open, फाइल एरो करके ओपन, फाइल में से ओपन टैब, ओपन टैब, फाइल में से ओपन टैब, ऑप्शन और डी शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस टी, शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस टी, शॉर्टकट की. फिर से बोल रही हूँ. इन GUI टर्मिनल a new tab can be created using the file open tab option or the shift plus control plus T, शॉर्टकट की. ये याद रखना है MCQ के लिए, सारी शॉर्टकट की और मेनू चेन. नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट डाउन the steps, write down the steps to start Gnome terminal in Ubuntu. Gnome terminal in Ubuntu. Gnome हम ऐसे लिखना कैपिटल में. Gnome terminal in Ubuntu. 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 चलो आंसर लिखो. उसमें भी इसके जैसी मेनू चेन है और शॉर्टकट की है. Gnome टर्मिनल स्टार्ट करने के लिए. In Ubuntu, the terminal can be started by following the menu chain. Started by following FOLLOWING menu following the menu chain. फिर लिखो menu chain. Following the menu chain
बड़े क्वेश्चन